अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप होंगे फैंटास्टिक। तो पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को। अब रिव्यू एक्सरसाइज अगर आप टैकल कर जाते हैं अच्छे तरीके से तो इसका मतलब आपको जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीटली आता है, क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट हम पीछे डील कर चुके हैं ये इस एक्सरसाइज में आता है। ठीक है, तो अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से तो आप उसको भी डील कर सकें, और जो एमसीक्यूज आएंगे वो डेफिनेटली रिव्यू एक्सरसाइज से ही ज्यादातर आते हैं। तो चले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट वन। यानी कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने टैकल करना है। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है कि आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू। तो डेफिनेटली इसका आंसर देने के लिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आयोटा की पावर 2 है और आयोटा की पावर क्या है, 4 है। दैट विल बी इक्वल टू, अब आयोटा की पावर 2 को हम कह सकते हैं कि ये -1 की इक्वल है, प्लस आयोटा की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और इसकी पावर 2 डेफिनेटली। अब मैं क्या करूंगा कि ये -1 एज इट इज है, प्लस अब यहाँ पर आयोटा की पावर 2 का फिर वही -1 डाल दूंगा इसकी जगह पर, और इसका क्या है, स्क्वायर है। डेफिनेटली ये इक्वल होगा ये -1 एज इट इज प्लस, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस का 1, तो यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। अब ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, वो है बी। पार्ट नंबर 2 में क्या है कि रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा एंड 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका हमने रियल पार्ट बताना है। तो चलें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, एन टू क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हम लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है जी के। अगर हम यहाँ पर गौर भी करें तो ये एक नंबर है कॉम्प्लेक्स और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही कॉन्जुगेट के साथ, तो डेफिनेटली इसका ऑटोमेटिकली जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रियल नंबर यानी कि रियल नंबर ही आएगा, तो वही उसका रियल पार्ट होगा, सिंपल। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, अब हम जानते हैं कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें जस्ट उसमें से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ेंगे, उनके जो रियल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देंगे, जस्ट सिंपल। तो 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9, दैट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 13। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ z है ये भी क्योंकि डेफिनेटली एक रियल नंबर है तो रियल पार्ट इसका यही होगा 13। ठीक हो गया। अगर वो क्या करे कि इसी का इमेजिनरी पार्ट ढूंढे, कि इमेजिनरी पार्ट आपसे पूछे, तो डेफिनेटली जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा, होगा 0। यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं ना, 13 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 0। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं, यानी कि 13 है तो ऑप्शन हमारे पास है डी। तो पार्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। तो इसका हमने इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसको दिखाना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। हमारे पास क्या है कि 2 प्लस आयोटा, एन टू क्या है, 2 माइनस आयोटा, और ये हम क्या देंगे कि ये जी की इक्वल है। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है अपने ही कॉम्प्लेक्स के साथ, तो हम जस्ट जो रियल नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर रियल का जो इसमें है वो 2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1 आयोटा है तो 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा 5। तो जी हमारा कितना आ गया 5। अब यहाँ पर इसी को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है हमारे पास हमसे कि इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है। तो ये तो क्या है कि रियल नंबर आया 5, उसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। तो डेफिनेटली जो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा होगा वो किसके इक्वल है, वो है 0 के। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट किसकी इक्वल है,
0 की। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 0, जो है पार्ट ऑप्शन नंबर ए। पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है कि x प्लस आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, यानी कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, सिर्फ आयोटा वाली टर्म होगी, जो रियल वैल्यू नहीं होगी उसमें, रियल पार्ट जो होगा वो उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि x प्लस आयोटा y, ठीक है, ये उसने फॉर्म दी हुई है। ये प्योर इमेजिनरी कब होगी, डेफिनेटली, यानी कि सिर्फ आयोटा वाली टर्म हो, यानी कि आयोटा y हो, जस्ट जब क्या हो, डेफिनेटली कि यहाँ पर क्या हो, जो x है वो किसके इक्वल हो, वो 0 के इक्वल, तब भी ये प्योर इमेजिनरी बनेगी। तो हम यहाँ पर इसको बता देंगे कि जब x हमारा 0 होगा तो क्या होगा कि ये प्योर इमेजिनरी बन जाएगी। तो ये जो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट है। इसके लिहाज से अगर वो पूछे कि प्योर रियल होगा या सिर्फ रियल पूछ ले, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा, तो डेफिनेटली जब y 0 होगा तो ये x जो होगा वो रियल पार्ट उसका बाकी बच जाएगा, तो वो उसका रियल पार्ट होगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 5, पार्ट 5, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, यानी कि 5 माइनस 2 आयोटा। अगर आपने इसका एडिटिव ढूंढना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर एडिटिव ढूंढने के लिए आप सिंपल उसको उसी नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इसमें ये जो नंबर दिया गया जिसका हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सॉरी एडिटिव इनवर्स निकालना है, इसमें क्या यहाँ पर प्लस किया जाए कि ये आंसर 0 है, हमारे पास आंसर क्या है, 0। तो डेफिनेटली अगर मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 आयोटा और -5 ऐड करूं, क्लियर होगी बात, 2 या -5 प्लस 2 आयोटा ऐड करूं, तो यहाँ पर ये कैंसिल होके हमारा आंसर क्या बन रहा है, 0। अब ये जो आपने ऐड किया है, यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड आपने किया है क्या, -5 प्लस 2 आयोटा ये ऐड किया है, यही इसका क्या करेगा, जिसको इसमें ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, 0, इसी को हम कहेंगे कि ये इसका एडिटिव इनवर्स। या आप इस तरह से, दूसरा तरीका ये है कि 5 माइनस 2 आयोटा दिया गया है, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप जस्ट इसको 5 माइनस 2 आयोटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स। क्लियर होगी बात। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये -5 प्लस 2 आयोटा, तो ये इसका क्या है, -5 प्लस 2 आयोटा, ये इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास है हमारा पार्ट नंबर कौन सा भैया, 6, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z प्लस आयोटा, यानी कि z हमारे पास क्या है, सॉरी 1 प्लस आयोटा है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा कि ये z इनवर्स किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली 1 ओवर z होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि 1 ओवर 1 प्लस आयोटा होगा। अब हमने इसका आंसर इस तरह नहीं दे सकते, तो हमें क्या करने का, इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में ले जाना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा से। क्लियर होगी बात। यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, और इसके बटे में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, यानी कि ये नंबर इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ हम रियल नंबर के जो है वो रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट में जो रियल नंबर है उनके स्क्वायर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर भी 1 है, 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, यहाँ पर आयोटा के साथ भी 1 है तो उसका भी स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा कि 1 के ओवर में 2 अलहदा कर लिया और -1 ओवर 2 आयोटा का 2 अलहदा कर, डिनोमिनेटर अलग अलग कर लिए है। हमारा जो आंसर आया, यानी कि z इनवर्स, यानी कि जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z है, वो क्या हमारा बन रहा है, 1 ओवर 2 -1 ओवर 2 आयोटा। तो डेफिनेटली हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। अच्छा, इसको ना आपने अगर अपना आंसर चेक करना हो,
ठीक है, आपको कंफ्यूज हो रहा है कि क्या ये ठीक है या नहीं ठीक, तो आपने क्या करना है कि इसी जी इनवर्स को, ये आपने जो निकाला है, इसको जो असल आपने जी लिया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर आंसर जो है वो 1 आ जाए, ठीक है ना, तो हमारा जो ये जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है ये करेक्ट है, ठीक है। क्लियर होगी बात? चले नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास हमारा जो है पार्ट नंबर 7, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। तो आपने z इंटू जी का कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये z है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 4 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम z इंटू जी के कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं कि ये क्या है कि 4 माइनस 3 आयोटा, ये z था और z का कॉन्जुगेट क्या, 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर आयोटा होना। तो जब हम डेफिनेटली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉम्प्लेक्स उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 16 प्लस 9, दैट विल बी इक्वल टू 25। तो 25 हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर प्यारा सा डी, यानी कि 25। तो सिंपल चीजें थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 9 प्लस 5 आयोटा। क्लियर हो गई बात? जैसे हम जो आयोटा वाली टर्म है उसका क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं कॉन्जुगेट में। तो 9 प्लस 4 आयोटा ऑप्शन हमारे पास है बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, तो इसके बाद पार्ट नंबर है 9, इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 4 आयोटा हो, देन आपने z प्लस जी का कॉन्जुगेट, ये आपने इसका आंसर निकालना है। हमारे पास क्या है कि z हमारे पास है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको मैं व्हाइट में कर देता हूँ कि z हमारे पास क्या है 4 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। और इसका हमने आंसर क्या निकाला कि इसका z प्लस जी कॉन्जुगेट का, इसका आंसर हमने निकालना है। तो अब अगर हम देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा 4 माइनस 4 आयोटा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर हम इनको इसकी वैल्यू यहाँ पर रखें कि z प्लस जी का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू रखें, z की वैल्यू क्या थी 4 प्लस 4 आयोटा, और इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 माइनस 4 आयोटा। ये आयोटा वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो कि इमेजिनरी पार्ट्स थे कैंसिल हो गए, बाकी 4 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 8। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है ए वो हमारा करेक्ट है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। इफ z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा हो, तो z का आपने मॉडुलस फाइंड करना है। हमारे पास z क्या है, यहाँ पर मजीद देखते हैं इसको कि 5 प्लस 4 आयोटा, 5 प्लस 4 आयोटा, तो इसका z मॉडुलस हमने फाइंड करना है। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूल लेते हैं, इसके रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 41 बनेगा। तो z का जो मॉडुलस है वो क्या किसके इक्वल आ रहा है 41 के। तो हमारा ऑप्शन जो है डी वो हो गया करेक्ट। क्लियर हो गई बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इज 0 इज अ कम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। तो इसके आंसर में आपने क्या करना है कि 0 एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने इसका आंसर कैसे देना है। आपने लिखना है, पहले तो आपने मार्कर से लिखना है बड़ा सा करके यस, फिर आपने यहाँ पर नीचे रीजन देना है 0 कम्प्लेक्स नंबर क्यों है। अब 0 जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम 0 को हम लिख सकते हैं ना 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब कोई भी नंबर x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में हो, जिसमें x भी रियल हो ये भी रियल हो और यहाँ पर साथ आयोटा हो, तो इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डेफिनेटली हम 0 को भी लिख सकते हैं ना 0 प्लस 0 आयोटा, यहाँ पर ये भी रियल है ये भी रियल है और आयोटा भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यस आपने बताना यस, बिकॉज we
we can write 0 is equal to 0 plus 0 iota, which is जो क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, x प्लस वाई आयोटा, तो हमने इसी फॉर्म में इसको लिख दिया है, तो ये क्या है डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर होगी बात? तो चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर देखें तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। ये पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो वो इसका ऑप्शन दे दें, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप जरा गौर करना थोड़ा सा कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल है x प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ, वो क्या होगा इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर छोड़ दें, यहाँ पर अगर आए कि अगर हम इसी z का यहाँ पर मॉडुलस लें तो वो क्या आंसर क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस का स्क्वायर हम लें तो डैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर गौर करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि z के मॉडुलस का स्क्वायर और z इनटू z के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, इक्वल है। तो आप ये भी कह सकते हैं जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आप ये भी बता सकते हैं उसको। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, यानी कि आपने वो कंडीशंस बतानी है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते थे। तो डेफिनेटली हमने पढ़ रखा है कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसी तरह z2 दूसरा कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, तो ये तब इक्वल होंगे जब जो रियल पार्ट ऑफ z1 होगा वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट जो होगा z1 का वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। तो तब ये दोनों क्या होंगे, ये दो कंडीशंस हैं किसके लिए, z1 इक्वल होगा z2 के। देन आपने लिखना है कि इफ, ये कंडीशन लिखें यहाँ पर लिखें, आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इफ, यहाँ पर बताएं आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आपने बताना है कि लेट का लिया है कि z1 z2 ये है, इफ कि इनके रियल पार्ट्स भी इक्वल है इमेजिनरी पार्ट, देन आपने ये बताना है कि देन क्या होंगे, z1 इक्वल होगा z2। क्लियर होगी बात? ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं जो आप पहले कॉन्सेप्टली पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये जो आयोटा की पावर्स दी गई हैं ये बिल्कुल सिंपल है, और ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड करके लिखेंगे यानी कि 3 प्लस 4 आयोटा ओवर में क्या होगा 5 माइनस 7 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 प्लस 7 आयोटा से ओवर में 5 प्लस 7 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद हमारा ऑप्शन x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही आंसर आपने दिखाना। ये आयोटा की पावर्स दी गई हैं, इनको सॉल्व करना, तो ये पीछे कम्प्लीटली जो एक्सरसाइज में भी जो है वो एग्जाम्पल में भी जो है वो हम इन डिटेल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो इनको आप जरूर कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है इसमें। इसके बाद कहता है कि फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 8 प्लस 9 आयोटा। z, तो z हमारे पास क्या है यहाँ पर, चले हम कर लेते हैं, z इक्वल है 8 प्लस 9 आयोटा के। तो जो इसका डेफिनेटली एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एडिटिव एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जिसको हम इसमें ऐड करें तो हमारा आंसर क्या है 0। तो डेफिनेटली -8 -9 आयोटा ये हमारा एडिटिव इनवर्स होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा होगा, होगा 1/8 प्लस 9 आयोटा।
अब इसको आपने क्या करना है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई भी, 8 माइनस 9 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 9 आयोटा ओवर में भी क्या है, इन दो 8 और 8 ये 64 प्लस क्या बन जाएगा 81। दैट आंसर विल बी 8 माइनस 9 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा ये 5 और ये 5 और ये 15, 145। तो 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। तो ये हमारा आंसर आएगा इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इनको आपने जिस तरह एक्सरसाइजेज में आपने इनको डील किया है, बिल्कुल इसी तरह ही आपने इनको डील करना है। ठीक हो गया। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बता दिया और एडिटिव इनवर्स दोनों मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इसके बाद ये तो बिल्कुल ऑप्शन जो 5 है क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है, आसान है। इसके बाद 6 भी, इसके बाद 7 भी, ये इसको आप लिखेंगे कि z इक्वल होगा 1 के ओवर में लेंगे 2 प्लस 7 आयोटा। अब इसको 2 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये z आ जाएगा हमारे पास, सिंपल है। तो यानी कि उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने तो आप x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में जब उसको ले जाएंगे तो डेफिनेटली आप आसानी से बता सकते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसके बाद ये solve the given simultaneously linear equation with coefficient complex coefficient for z and w। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं, इसमें और b की वैल्यू निकालनी वो भी आसानी से कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये मैं करवा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है आयोटा z है और प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू है, डेट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। इसके बाद आयोटा z है प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू है, डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में डेफिनेटली आप क्या करने जा रहे हैं, इनको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर यूज लिखेंगे, यूज इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमने w की वैल्यू निकालनी है। तो आयोटा z, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम दोबारा लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू डेट इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। यहाँ पर w की वैल्यू निकालनी है तो 2 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू एज इट इज आएगा। ये जो आयोटा z इधर आकर माइनस, तो 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z आएगा। अब हम w की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z और ओवर में क्या होगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी w की वैल्यू। तो ये था हमारा जो स्टेप नंबर 1 वो कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 2 में इक्वेशन b है, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमने ये जो w की वैल्यू निकाली है ये हमने पुट करनी है, सिंपल। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 को लाते हैं और इसको हमने क्या करना है, ये जो w की वैल्यू ये वाली वो पुट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आयोटा z एज इट इज आएगा प्लस क्या है कि 3 प्लस आयोटा इंटू w की वैल्यू हम जानते हैं कि 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z ओवर में क्या है 2 माइनस आयोटा और ये इक्वल होगा 3 प्लस 3 आयोटा के, सिंपल। इसको अब हम सिंपल करेंगे, इसको सॉल्व तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो है वो z की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 माइनस आयोटा ख़त्म करना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा z भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 माइनस आयोटा के साथ। इसके बाद प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस आयोटा यहाँ से ख़त्म, तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस आयोटा into 4 प्लस आयोटा माइनस आयोटा z। क्लियर होगी बात, डेट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा और n2 क्या है, डेफिनेटली मल्टीप्लाई किया हुआ था 2 माइनस आयोटा से। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी, ये जो आयोटा z इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 2z आयोटा। ठीक हो गया, ये जो आयोटा z है ये मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो ये आंसर क्या आएगा माइनस z इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस
अब 3 मल्टीप्लाई होगा इस सारे से, तो 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 जी आयोटा। क्लियर होगी बात। इसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई होना इस सारे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर जी। ठीक है, डैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इन दोनों को भी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आयोटा, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आयोटा, 3 आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। इसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 जी आयोटा है और ये माइनस 3 जी आयोटा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जी आयोटा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस जी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रिमूव और यहाँ प्लस जी कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें, ये भी आयोटा स्क्वायर है, तो ये पहले माइनस जी था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये क्या था, आयोटा स्क्वायर था, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं -1, तो ये सिंप्लीफाई इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखें कि ये भी जी है और ये भी जी है, तो ये प्लस 2 जी हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखें कि ये 3 आयोटा है और ये क्या है भैया, 4 आयोटा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 आयोटा हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्लस का 12 है और ये माइनस का 1 है, डेट इज इक्वल टू प्लस का 11, डेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें तो ये आयोटा स्क्वायर की वजह से पहले -3 था, तो अब क्या होगा, +3, ये 3 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 9, ये माइनस का 3 आयोटा प्लस का 6 आयोटा, तो प्लस का 3 आयोटा बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स हो गई कवर। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये क्या है, यहाँ से जो है जी कॉमन ले लो, जी कॉमन लिया तो ये 2 माइनस आयोटा आएगा। यहाँ पर देखें ये 9 प्लस 3 आयोटा है, ये क्या हो जाएगी, ये वाली सारी टर्म इधर है तो माइनस हो जाएगी, -7 आयोटा और -11। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये माइनस का 11 है और प्लस का 9 है। ठीक है, तो 10 11, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, तो माइनस का 4 आयोटा बच जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, जी है और इनटू क्या है, 2 माइनस आयोटा है। तो अब हमें क्या चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा, ओवर में क्या होगा भैया इसके 2 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और 2 प्लस आयोटा से डिवाइड। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देखें, -4 -2 आयोटा -8 आयोटा प्लस क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो ये मैं मल्टीप्लीकेशन ड्रैग कर रहा हूँ, बटे में क्या आएगा 5, तो ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 4, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। इसके बाद ये माइनस का 2 है और माइनस के 8 आयोटा, डैट विल बी इक्वल टू माइनस का 10 आयोटा, ओवर में क्या है 5, ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। हमारा जो जी की वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस का 2 आयोटा। अब हम स्टेप नंबर 3 करेंगे कि जो हमने जी की वैल्यू निकाली है ना, -2 आयोटा, इसको आपने जो ऊपर डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी उसमें आपने पुट कर देना, तो 4 प्लस आयोटा है माइनस आयोटा, जी की वैल्यू क्या है -2 आयोटा, ओवर में क्या है सिंपली 2 माइनस आयोटा है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 4 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर की वजह से अब ये क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -2, और में क्या है 2 माइनस आयोटा, इस -2 और +2 प्लस का 4 है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस आयोटा से और 2 प्लस 2 आयोटा से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड दोनों किए, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 2 इंटू 2 4 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ -1, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यहाँ पर -1, ओवर में क्या है
तो ये रियल नंबर का स्क्वायर होगा तो ये 5 बनेगा। 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5। यहाँ पर देखें तो ये 4 है प्लस का, ये माइनस का 1 है तो ये 3 बन जाएगा। प्लस क्या है 4 आयोटा, ओवर में क्या है 5, ये 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। तो डैट विल बी आवर आंसर। थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जिसको जो कि इम्पोर्टेंट थी, जिसमें से जो मुश्किल सवालात थे उनको मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।